ईरान ने अभी मैं अल जजीरा पे बयान जो आया है ईरान के वाइस प्रेसिडेंट का, जो वहां के उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि ये जो अबनाए हुर्मुस है, ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुस है, ये ईरान का हिस्सा है, इस पे ईरान का हक है, लिहाजा अब इस पर कोई बात नहीं होगी। क्या वाकई जो मैं सोच रहा हूं वही है? क्योंकि एक तरफ ब्रिक्स समिट, दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप का उसी डेट में, और 2 दिन के लिए, 2 दिन ब्रिक्स समिट, तो क्या इसको मुतासिर करने के लिए कि ब्रिक्स की न्यूज, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी ना आते तो मैं समझता हूं कि ब्रिक्स जो है वो ज्यादा हाईलाइट होता, लेकिन क्या ये दबाने के लिए तो, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर भी सबकी नजरें मरकूज है, टिकी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ब्रिक्स समिट हो रही है। तो सैयद अब्बास राक्शी हिंदुस्तान पहुंच गए हैं और आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट की, और खास तौर से आज भारत की भी बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर जहां एक तरफ चीन पर मरकूज हो गई है, चीन पर है, क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो क्या हुआ वो मैं जिक्र करूंगा, कितनी भारी बेइज्जती चीन में हुई है उसका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर भी सबकी नजरें मरकूज है, टिकी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ब्रिक्स समिट हो रही है 14 से 15, यानी कल और परसों 2 दिन ब्रिक्स समिट हो रही है। और खास बात यह है कि इसमें ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास राक्ची, वो पहुंच चुके हैं। और आज उन्होंने जो सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे यहाँ हैं, उनसे हकीम इलाही साहब से, जिनका मैंने कल इंटरव्यू किया था, तो सैयद अब्बास राक्ची से उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। तो सैयद अब्बास राक्ची हिंदुस्तान पहुंच गए हैं और कल से शुरू हो रही 2 रोजा ब्रिक्स समिट में वो शिरकत करेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई थी। इसके अलावा एक और बात ईरान ने आज जो कही, ईरान ने कहा कि भारत से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, कदीम रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते हैं, और अगर हमारे रिश्ते पाकिस्तान समेत किसी दूसरे मुल्क से हैं तो ये हमारी अपनी खारजा पॉलिसी है, और इसकी वजह से भारत से रिश्ते कमजोर नहीं हो सकते हैं। ये सैयद अब्बास राक्ची ने आज ये बात कही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैयद अब्बास राक्ची यहाँ पे पहुंचे। मैं भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि कई हवालों से ये ब्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि भारत में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास राक्ची, और बगल में चीन में डोनाल्ड ट्रंप, तो दोनों मुल्कों की इस वक्त बड़ी अहमियत है। और ये क्यों इतना करीब करीब रखा गया है? देखिए, एक दिन में चीजें तय नहीं होती हैं, ये भी डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, सफारतकारी का हिस्सा है। क्या है इसके पीछे? जाहिर सी बात है, ये इस पे हम, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसलिए आए हैं चीन इन तारीख में ताकि जो भारत में ब्रिक्स समिट हो रही उसकी चर्चा कम हो और डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा ज्यादा हो? डोनाल्ड ट्रंप भी 2 रोजा दौरे पे है और 2 दिन का समिट भी है। तो है क्या इसके पीछे? क्योंकि ब्रिक्स की गूंज जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है। तो क्या ये खौफ है भारत का कि अगर ब्रिक्स की, चूंकि सदारत कर रहा है भारत, और ब्रिक्स समिट में आप ये देखिए कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल है, यूएई भी शामिल है, ईरान भी शिरकत कर रहा है, और कई इंपॉर्टेंट मुल्क जो है इसमें, रशिया, इस सब इसमें शामिल हैं। तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक चीज और, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अब ईरान ने बहुत तो टूक बात कह दी है। ईरान ने अभी मैं अल जजीरा पे बयान जो आया है ईरान के वाइस प्रेसिडेंट का, जो वहां के उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि ये जो अबनाए हुर्मुस है, ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुस है, ये ईरान का हिस्सा है, इस पे ईरान का हक है,
लिहाजा अब इस पर कोई बात नहीं होगी, किसी तरह की इस पे हम बात नहीं करेंगे, ये हमारा हक है। ईरान की जो ISNA न्यूज एजेंसी है, उनके हवाले से कहा कि ईरान के मंसूबे हमारे दुश्मनों की पाबंदियों और दबाव के मुताबिक बनाए गए हैं। तो ये आप देखिए, बनाए गए थे, लेकिन अब हमें अपने मुल्क और खित्ते की सलामती और बहबूद के लिए मंसूबा बंदी करनी होगी। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट मैसेज दे दिया है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैसेज है। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान दो तीन चीजों में किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। न्यूक्लियर के बारे में क्लियर कर दिया है, इसके साथ ही जो मिसाइल, जो ईरान की मिसाइली ताकत है, उस पे भी ईरान ने अपना मौकिफ वादे कर दिया है कि वो क्या सोचता है। और अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अब इसके अलावा जिस पे भी बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत क्लियर कट चीजें जो है वो मैं समझता हूं कि सामने आ गई हैं, और इसी पे हम जो है बात करेंगे और अपने मेहमान को भी जोड़ेंगे। अ, और क्योंकि लोग हमारा इंतजार भी कर रहे होंगे, आज हम लेट हो गए फिर, लेकिन बहुत ट्रैफिक था, मैं लेट ना होता, लेकिन ट्रैफिक की वजह से ये ताखीर हो गई। हमारे साथ अभी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और अपडेट अब मैं अपडेट देता हूं। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी किस तरह की आज तौहीन हुई है। देखिए, दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी गए हों, चाहे वो कतर गए हों, सऊदी अरब गए हों, या UAE और दूसरे ममालिक, जहां भी डोनाल्ड ट्रंप गए हैं, वहां उनका इस्तकबाल, वहां उनका स्वागत जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से किया गया। लेकिन जब चीन पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, जब चीन पहुंचे तो वहां पे उनका इस्तकबाल नहीं हुआ, वहां पे उनका खैर मकदम नहीं किया गया। यानी वहां पे शी जिनपिंग वो नहीं पहुंचे जो चीन के प्रेसिडेंट हैं, जबकि उन्हें स्वागत के लिए पहुंचना चाहिए, ऐसा तजिया निगार कह रहे हैं। और इसे कहा जा रहा है कि बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सुपर पावर, ईरान ने क्या इसीलिए कहा था कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा? तो ये आखिर शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे क्यों नहीं गए? क्या इसके पीछे वहां वाइस प्रेसिडेंट को क्यों भेजा? नंबर एक। नंबर दो, ये कि आज पाकिस्तान की भी बड़ी सुस्ती हो गई। जनरल मुनीर, जो बहुत भारी लीडर अपने आप को कह रहे थे, बहुत बड़ा अपने आप को मान रहे थे, लेकिन औकात पे ला दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। वहां पे एक धारा 144 लागू हो गई, सारा पाकिस्तान की साफ सफाई कर दी गई, सब कुछ रोक दिया कि साहब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, 2 घंटे के लिए यहाँ आएंगे, चाय पानी करेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीधे पहुंच गए चीन, सीधे चीन। और जब वो चीन गए तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ जाती है, जो काफी कोट की जाती है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन पहुंच गए इल्म हासिल करने के लिए, क्योंकि लगता नहीं है कि उनके पास कोई इल्म है। तो अब वो इल्म हासिल करेंगे, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मसला शायद हल हो जाए, शायद, मैं कह रहा हूं। लेकिन आज ईरान ने, जैसा कि मैंने कहा, बहुत क्लियर कह दिया कि साहब इस पे हमारा हक है और कोई इसमें तीन पांच नहीं कर सकता। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। अच्छा, ये जो यहाँ पे बात आई है दौरे की, तो एक खास बात इस दौरे में ये है कि इसमें इस बार जो एलन मस्क हैं, वो भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। ये एक तरह से इसको अहमियत दी जा रही है, क्योंकि बहुत जमाने के बाद एलन मस्क जो है वो अमेरिकी सदर, प्रेसिडेंट जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब्दुल वाहिद साहब
जुड़ गए हैं, मैं बहुत जल्द उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आता हूं, क्योंकि आज जो डिबेट होगी, आज जो बातचीत होगी, वो काफी दिलचस्प बातचीत होगी, काफी दिलचस्प है। यहाँ एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी सेनेट ने डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद ट्रंप की जंग की हिमायत कर दी है। अमेरिकी सेनेटर्स ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के ट्रंप के इख्तियार को रोकने वाली करारदाद को यकसर मुस्तरद कर दिया है। व्हाइट हाउस से बाकायदा इजाजत हासिल करने के लिए 60 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद तनाजा पर इनका पहला ये वोट था। और यहाँ पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनके हक में ये इकदाम, और यहाँ पे कहा गया है ओरेगोन के सेनेटर जो जेफ मर्कले ने मुतारिफ कराया है। फरवरी के आखिर में तनाज़ा शुरू होने के बाद से ट्रंप के जंगी अख्तियारात पर लगाम लगाने के लिए डेमोक्रेट्स की 7वीं नाकाम कोशिश थी। वोटों की तादाद 50 यानी 49-50 थी। डेमोक्रेट्स का कहना है कि जंगी ताकतों के एक्ट के तहत इंतजामिया के पास फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने के लिए 1 मई तक का वक्त था, जब ट्रंप ने मार्च के अवाइल में ईरान के खिलाफ हमलों के बारे में कानून साजों को मतला किया था, यानी उनको बताया था। उनका कहना है कि ट्रंप अब कानून की सरी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इंतजामिया इस तशरीह से इख्तलाफ करती है, ये दलील देते हुए कि घड़ी को 1 माह से ज्यादा पहले ऐलान करदा जंगबंदी ने रोक दिया था। तो यहाँ पे आप देखिए, ये अलग अलग सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए यहाँ पे पूरा जो है ये दिखाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्या इससे क्या होगा, क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या ये माना जाए कि हरी झंडी डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई, या इसके पीछे कोई और पॉलिटिक्स है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मैं स्क्रीन पर ले लेता हूं, लेकिन एक छोटी सी और खबर है जो इजराइल से मुताल्लिक है। नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग के दौरान यूएई का खुफिया दौरा किया। ये खबर आ रही, नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। इनके दफ्तर ने अभी ऐलान किया है, ऑपरेशन के दरमियान वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई का खुफिया दौरा किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की थी। बयान में कहा गया है कि इस दौरे से इजराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में एक तारीखी पेशरफ्त हुई है। देखिए, अब वो खुफिया दौरा करें, आमने सामने दौरा करें, जैसे दिल चाहे वैसा दौरा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूएई क्या है, सबको इस बात का अंदाजा हो गया है। यूएई जो है, कुछ लोग तो कहने लगे हैं कि यूएई जो है वो तो इजराइल का प्रॉक्सी है। हाँ, तो अब आप खुल्लम खुल्ला दौरा करें, पर्दे के पीछे दौरा करें, कुछ भी कर लें, कोई रोक नहीं रहा है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अब्दुल वाहिद साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माहिर जो ये मिडिल ईस्ट जियो पॉलिटिक्स के माहिर के तौर पर उन्हें हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह से वो चीजों को खंगालते हैं और बहुत ही मुतवाजिन गुफ्तगू करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। यादवेन दत्त ने लिखा है कि एमएमसी न्यूज इंडिया के सभी पैनलिस्ट एवं सदस्य साथियों को सादर नमस्कार। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अपडेट, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने हिब्रू मीडिया के अलावा ट्रंप के चीन दौरे के बाद आईडीएफ होम फ्रंट कमांड दिशा निर्देशों को और सख्त कर सकता है। हमारे साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे अच्छी नजर रखते हैं। पूरा रिसर्च वर्क के तौर पर वो चीजों को पेश करते हैं। सबको इंतजार है। मैंने बताया कि आज एक और यहाँ पे जदीद साहब लिखा है, दीप की रोशनी से चांद की चमक कम नहीं होती है। ट्रंप को समझना चाहिए, चाहे एक ही दिन ब्रिक्स और चीन यात्रा हो। देखिए, ये बिल्कुल सही है, और मैं मतलब हैरान हूं कि क्या वाकई जो मैं सोच रहा हूं वही है, क्योंकि एक तरफ ब्रिक्स समिट, दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप का उसी डेट में, और 2 दिन के लिए 2 दिन ब्रिक्स समिट। तो क्या इसको मुतासिर करने के लिए कि ब्रिक्स की न्यूज
क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी ना आते तो मैं समझता हूं कि ब्रिक्स जो है वो ज्यादा हाईलाइट होता। लेकिन क्या ये दबाने के लिए तो